Morning everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and we are also a little bit fine and doing great क्योंकि अब थोड़ा बहुत कोल्ड मुझे भी हो गया है। तो फिलहाल तो मैंने अपना गर्म पानी और ये सब पी के अपने आप को ठीक किया हुआ है और राजी इज़ ऑल्सो फीलिंग फार बेटर क्योंकि हमने उसको प्रॉपर 2 दिन एंटीबायोटिक दिया तो अभी ही इज़ ऑल्सो फाइन। सो आज का दिन कुछ ऐसे खास होने वाला है कि शार हमने ले लिया है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, एवरीथिंग इज डन, सब जा चुके हैं, मैंने चाय भी पी ली है तो मैंने इसीलिए कुछ शूट भी नहीं किया। बट अभी मैं जा रही हूँ अपने हेयर स्पा के लिए। हाँ, मैंने देखा था, आप लोगों ने देखा था कि मैंने उस वीडियो में थोड़ा बहुत हेयर कलर वगैरह करवाया था तो थोड़े से ना ड्राई हो रहे हैं मेरे हेयर। अभी मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर थोड़ा सा एक हेयर स्पा ले लेती हूँ, बाल बाल ठीक हो जाएंगे। कल मेरी फ्लाइंग भी है तो ठीक लगेगा। और दूसरा आई एम थिंकिंग कि मैं हेयर कट भी करा लूँ, वहाँ जाके मूड का पता चलता है और अगर राज्य मुझे करने देगा तो ही मैं कर पाऊंगी। सो अभी मैंने उसको बाथरूम में बिठा रखा है इसीलिए इतनी शांति है, तो मैं फटाफट उसको लेके आती हूँ और फिर मैं निकलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ, एक मिनट, चल चल चल, चलो चलो चलो। लेते सोफे पे बैठ जाओ। बाद में लेके आइए अभी। गाइज यू कैन सी, ये है मेरा न्यू हेयर कट, देख रहे हो, मतलब सो इट्स लाइक दिस। ये मैंने करवा लिया है बट द रियल थिंग इज दिस। ये तो मेरे को हेयर स्पा तो लेना ही था क्योंकि मुझे ऑब्वियसली थोड़े बाल का चाहिए था अच्छा सा, मतलब क्या बताऊँ, एक तो कर्ली बाल हैं, फ्रिजी हैं, थोड़े ड्राई भी हैं, तो मेरे को ना बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी ये बहुत अच्छे से कोम नहीं हो पाते या इनमें कुछ ना कुछ इश्यू रहता है। सो अब मैंने थोड़ा सा आगे आगे से हेयर कट ले लिया और मैंने थोड़े से नीचे से ट्रिमिंग भी करवा ली ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई और डेड हेयर हो रखे थे, तो मैंने इसीलिए वो सब करवा लिया। और अब दिस इज माई न्यू लुक, यू कैन सी। मेरे को कभी भी आज तक ऐसे नहीं हुआ है कि मतलब मैं ना अपने बाल कटवा दूं सारे, पता नहीं क्यों मुझे इनसे इतना प्यार है कि मैं कभी भी बाल छोटे नहीं करवाती। तो मैं अपनी लेंथ उतनी ही रखती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ट्रिमिंग कराती हूँ बस, बट मैं हेयर कट वगैरह ले लेती हूँ आगे आगे से एंड ऑल ऐसे करके। अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इनको सेट करने में, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। राहुल का रिएक्शन देखेंगे तो उनको कैसे लगे। राजे ने तो बोल दिया है कि राजे मम्मा कैसी लग रही है। ओह माय गॉड, क्या बोल रहा हो? So, पहले इसने बोला गाइस ब्यूटीफुल, मतलब कमाल ही हो गया। खैर, तो अभी मैं इसको दूध पिला देती हूँ बॉटल में और फिर मैं थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ, मुझे भी सुबह से कुछ नहीं खाया। और एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ, सो जस्ट वेट फॉर वॉच सम टाइम एंड विल देन कंटिन्यू। मशीन भी चला के गई थी, सो अभी मैं फटाफट कपड़े निकाल लेती हूँ। सो अभी के लिए मैंने अपने कपड़े निकाले और मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा था, तो अब मैंने अपने लिए चावल बनाए हैं क्योंकि थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी रखी है, उसी से मैं चावल खा लूँगी। मैं अकेली होती हूँ तो मैं रोटी ज़्यादा प्रेफर ही नहीं करती। आई लाइक टू ईट राइस, लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं मिलता है कई बार, बट आज मैंने सोचा मैं मेरे लिए चावल बनाती हूँ। राजे को मैंने सुबह पराठा खिला दिया था, सो उसको खाने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। वो खा रहा है अपनी मूँग दाल। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि मूँग दाल खाई नहीं थी, बट अब फिर से मैं लेके आई, तो अब हम लोग तो मूंग दाल में लगे रहते हैं, मतलब राजे को भी पसंद है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का जो दिन है मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल डे था। क्यों? पहले मैं सोच रही थी कल भी शूट करूँ, बट मैंने कल नहीं किया क्योंकि कल मैं वैसे ही बहुत परेशान थी। अब उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ।
एक्चुअली मुझे ना 2 टेस्ट करवाने थे। एक टेस्ट कराना था मुझे, मतलब बेसिकली वो शुगर और लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट था, जो कि मुझे कंपनी ने बोला था। तो मैंने 2 टेस्ट करवाए और जो टेस्ट मैंने खाली पेट करवाया, मतलब कि जिसमें मुझे कुछ भी नहीं करना था, फास्टिंग वाला वो टेस्ट था। सुबह उठते मॉर्निंग में खाली पेट कुछ भी नहीं खाना और पीना, वैसे वो मेरा आया नॉर्मल। बट जब मैंने दूसरा टेस्ट करवाया, जो कि मेरा था आफ्टर इनटेक ऑफ ग्लूकोज 75 mg, तो वो मेरा जो शुगर लेवल है कम आया। मतलब आप सोचो कि मैंने पहले कुछ नहीं खाया हुआ है, तो मेरी बॉडी में आया है नॉर्मल, और उसके बाद मैंने मतलब ग्लूकोज लिया है एज पर देयर एडवाइजरी। सो उसको खाने के बाद मेरा 2 घंटे के बाद जब मैंने टेस्ट करवाया तो वो आया है कम। मतलब वी वर शॉक कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो लैब वाले भी भैया बोले कि पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने तो अब कुछ खाया था ना, खाने के बाद कम कैसे आ सकता है। बिना खाए कम आए तो समझ में आता है ना, बट खाने के बाद कम कैसे आ सकता है। सो ऐसा हुआ, और उसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान थी, तो मैं थोड़ा स्ट्रेसफुल ऐसे ही चल रहा था। तो बट फिर मैंने आज तो अपना दिन सोचा हुआ था कि आज मेरा हेयर डे बना के रखूँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो इसी वजह से ऐसा हुआ। बट अब मैंने फाइनली फिर से वो टेस्ट दिया है और आई एम वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। शाम तक रिज़ल्ट आ जाएगा, लेट्स सी कैसे क्या होता है, उसमें क्या बोलते हैं वो लोग, मतलब क्या दिखाता है। तो ये बात थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी और मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी कि हालांकि इतना कोई डिफरेंस नहीं था और नॉर्मल ही था, ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। बट खुद को फील होता है ना कि यार क्यों ऐसा क्यों हुआ, अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो। सो दैट इज़ द ओनली थिंग। बस अब मेरे चावल बन जाते हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं और मैं देखती हूँ ये सोएगा कि नहीं सोएगा। मैं सोच रहा हूँ आज उसको मैं सुलाऊँ ही ना, ताकि ये रात को टाइम से सो जाए। तो मैं अपना खाना ले आई हूँ और बहुत तेज़ भूख लगी है, गरम। खाओ भाई खाओ, मज़ा आ रहा है तो खाओ। सो फिलहाल राजी इज स्लीपिंग राइट नाउ, वो सोया हुआ है और मैंने उसको बहुत देर से उठा रही हूँ। मैंने भी ट्राई किया सोने का, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मेरा सर दुखने लगा बहुत तेज़। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले तो डिस्प्रिन ली मैंने, और अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। और मैंने सोचा अब सोने का फ़ायदा नहीं है, रात को आराम से सोऊंगी अगर ये मुझे सोने देगा तो। सो अभी मैं राजी के लिए ट्राई कर रही हूँ अप्पे बनाने का। अप्पे लगा लो आप, या फिर मैं क्या ही बताऊँ। सो बेसिकली व्हाट आई डू, जब मुझे जल्दी से इसके लिए कुछ बनाना होता है, स्नैक्स वगैरह, तो मैंने ये अपना ऑलरेडी इडली और जैसे अप्पे का जो बर्तन होता है ना, आप कह सकते हो इसको, ये रखा हुआ है। बहुत हवा चल रही है आज, हवा तो आजकल दिल्ली में चलती है। एक सेकेंड, अब थोड़ा कम हवा लगेगी। तो मैं इसको क्या करती हूँ, ये यूज़ करती हूँ। इसके अंदर ना सूजी को थोड़ी देर भिगो के, जब सूजी थोड़ा सा बेटर हो जाए, अभी मेरी सूजी 1 घंटा कुछ भिगी हुई थी जब से ये सो रहा था, अदरवाइज जैसे आधा घंटा या 20-25 मिनट में इसको भिगो देती हूँ। और फिर मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे अनियन, टमाटो या कुछ और। आज मेरे पास आलू का मैश था तो मैंने वो डाल दिया। वो सब डाल के, थोड़ा सॉल्ट वगैरह डाल के, ये सब डाल के मैं इसको एज अ अप्पे फॉर्म में वो करती हूँ, पकने देती हूँ प्रॉपरली। तो इससे ना ये सॉस के साथ या खाली खाता है तो इसको अच्छा लगता है। सो अभी आप ये देखो, मैंने इसमें घी डाल दिया है और ये मैंने जो बैटर है ना हल्का फुल्का रेडी कर लिया, मेरा हाथ काँप रहा था। सो मैंने ये भी रेडी कर लिया है और अब मैं राजी के लिए प्रिपेयर करती हूँ। सो आई सी, उसको वैसे खा लेता है वो, बट अब सो के उठेगा तो आई डोंट नो उसको कैसा मूड होगा। तो मैं फटाफट ये बना लेती हूँ, जिससे जितना इसके अंदर आता है उस हिसाब से मैं ये डाल देती हूँ। अच्छा खासा पक जाता है ये, सो के उठेगा जब तक मैं उसको खिला दूँगी।
हवा तो रुक ही नहीं रही भाई। बट एक फ़ायदा है इस हवा से ना, कपड़े जल्दी सूख गए मेरे। 1 घंटे में मेरे सारे कपड़े सूख गए। सो अभी इसको थोड़ा पकने देते हैं। को हमें बच्ची उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग मेरा सोना बाबू, मेरा प्यारा बाबू। कुची कुची उठ के बदमाशी शुरू कर ले तू अपनी, ठीक है। आज राजे क्या कर रहा था? चेयर फेंक रहा था बालकनी से। आज तो पापा को आने दो, पापा इसकी पिट्टी कर देंगे, इसकी पिट्टी करेंगे। गुगू हंसा 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 हंसा, स्माइल किया स्माइल किया स्माइल किया। सो फाइनली राजी के हो गए हैं रेडी और बच्चा पी रहा है ग्लूकोन डी ऑरेंज जूस के नाम पे। सो ऑरेंज जूस पी रहा है मेरा बेबू। और यहाँ पे हमारे हैं, बट बच्चे ने बोल दिया है मुझे ये नहीं खाना, लेकिन देखते हैं। हर चीज़ में है नहीं नहीं नहीं। यम्मी था ये। अच्छा, बच्चे ने फिर से मुंह फेर लिया है। और आज तो मेरी जुल्फ़ों को आप बस देखते ही रहिए किस तरह से मेरी जुल्फ़ें लहरा रही हैं। टिक ही नहीं रही हैं भाई, अभी 1-2 दिन नहीं टिकेंगी ये, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं ऐसे ही लहराऊंगी। तो अभी कैसे खिलाऊँ यार, मैं तो बहुत कुछ करती रहती हूँ ट्रिक्स। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आ जाओ। दीदी का है ना ये, दीदी गुस्सा करेगी। आओ हम वो शार्क वाली स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। आओ शार्क वाली स्टोरी सुनाओ। हैं? आप आवाज करोगे दीदी को पता लग जाएगा, दीदी का फोन चल रहा है ना वहाँ पे, फिर आपको देख लो गुस्सा कर देगी दीदी। आजा मेरा बच्चा। दीदी के पास है ना? गुस्सा कर देती है दीदी। क्या बोलती है कि मेरा फोन नहीं चलाना विद्युत। कैसे लगा राजा? आप ऐसे कैसे क्या बोलते हो? आप ऐसे लाइक करो और क्या बोलते हो? सब्सक्राइब करो। मैं इसको खिलाती हूँ और मुझे अब शाम के लिए भी कुछ सब्जी वब्जी बनानी है। देखती हूँ, सर दर्द में अभी भी हल्का हल्का सर दर्द है। सो करते हैं कुछ। ऐसा हो सकता है कि मैं शांति से कोई काम कर लूँ। राजे को जाना है नीचे और अब हम निकल गए हैं थोड़ी देर के लिए पार्क। कौन सा गाना है ये? पता नहीं क्या क्या सुनता है, क्या क्या गाता रहता है ये बच्चा। जो जो चीज़ें नीचे गिरा रखी हैं भाई साहब अब वो ढूंढ रहे हैं। एक तो बॉल मिली है, एक ही गन मिली है जो नीचे रखी हुई थी, आई मीन फेंकी हुई थी। हाँ बांसुरी कहाँ है? ढूंढो। यहाँ आते राजे का ये डांस शुरू हो जाता है। मशीन चल रही है ना ऐसे। चल आजा 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 आजा। गोल गोल कैसे घूमती है? गोल गोल गोल। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को लग रहा होगा सडनली ये कैसे हो गया। सो द थिंग इज, शाम को राजू को घर वापस लेके आई और उसके बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं पहले ही आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और मेरी आवाज़ से भी आपको लग ही रहा होगा। तो ऐसे ही ना मेरी रात को शाम को मतलब बिल्कुल बॉडी टूटने लगी थी। बस फिर मैंने फटाफट से खाना वाना जो भी जितना मेरे से बन सका वो बनाया और फिर मैं सो गई थी दवाई लेके। तो इसीलिए मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। आई वॉज नॉट गिविंग वेल। और अब मैं जा रही हूँ फ्लाइट के लिए, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट। सो जल्दी से चल के जल्दी से आ जाऊँगी। कैब भी आ गई है।
पता नहीं। वो तो 2 घंटे की फ्लाइट है दुबई तक की। मैम ये 102। अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग। मम्मा आ भी गई और आपने नहीं कर रहे हो अभी तक, है बिट्टू? मम्मा तो ड्यूटी से भी आ गई और आपने नहीं कर रहे हो अभी तक। अरे बाप रे, मैं तो अभी कपड़े पहने हुए हैं। क्यों खराब कर रहा है? आ गए हम मैं घर और अब पीते हैं चाय। क्यों कर रहा है तू खराब इसको ऐसे? कर रहा हूँ गंदा बच्चा। गाइस आई एम बैक होम। सुबह सुबह घर वापस आ चुकी हूँ मैं। मतलब इस वक्त लोगों की जॉब, लोगों की ड्यूटी शुरू होगी और मेरी ख़त्म हो चुका है मेरा दिन। तो ये एक बेस्ट पार्ट है एविएशन इंडस्ट्री का। बट हाँ, हमारे टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। सुबह से भी चाय पिए, करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। गया। सो गाइस मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए और अब मैं उठ चुकी हूँ। बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ, मज़ा आ गया। तो ऑब्वियसली आज छुट्टी थी, हस्बैंड घर पे थे। तो अभी बन रही है चाय, चावल और राजमा। सो ही मेड दिस राजमा, लुक्स वेरी यमी राइट। अरे मज़ा ही आ जाता है, खाना वाना सब बढ़िया एकदम। खैर तो बट अब हम थोड़ी सी चाय पी लेते हैं और अपने आप को और रिफ़्रेश कर देते हैं। अब मैं आ गई हूँ राजे को सुलाने के लिए, बट इसका खेल ही ख़त्म नहीं हो रहा है। बेटू निन्नी करे? ये लेकर सो गया। हाँ तो बेटा बंद करके तो सो गए, ऑन करके कैसे सो गए इसको? बंद करके सो गया। हाँ जी, चलो सो जाते हैं। बंद लेकर मैंने ट्राई किया बहुत कि राज्य सो जाए, लेकिन राज्य सोने के मूड में नहीं है। अब दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मैं तो सो चुकी हूँ। बैठी हूँ इसके पास। पापा बुलाओ, पापा को बुलाऊं क्या? पता नहीं कौन सा मोड एक्टिव हो जाता है इस बच्चे को। और जैसे कि आज है संडे, हम लोग निकल चुके हैं। कहाँ के लिए रजे? ये विल हैव फन इन स्विमिंग पूल। सो अब हम निकल चुके हैं। राहुल परेशान हो चुके हैं। परेशान तो नहीं हो रहा, ओवर एक्टिंग देख रहे हो हमारी। सारा मेन्यू देख रहा हूँ, सैटरडे का संडे बना रहा हूँ। राजी आज सैटरडे है, संडे नहीं है। तो भाई आज है सैटरडे और अब हम निकल चुके हैं। ऐसे ही होता है भाई, जब फ्लाइंग शुरू कर दो तो ध्यान नहीं रहता सैटरडे है कि संडे है। ठीक है ना? Why are you laughing जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती क्यों हंस रहे हो? कैसे जबरदस्ती? बदमाश। बोलो see you in the swimming pool. कर देंगे। ये देखो भाई स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हैं बच्चा। हाँ राजे। Hello again, and now we are back home and we are very tired.
तो राजे ऑलरेडी सो चुका है क्योंकि दिन में ये सो ही नहीं रहा था, तो ये ऑलरेडी स्लिप्ड। हमारी हालत भी बहुत ख़राब है, थक गए हम लोग। सो मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं व्लॉग का एंड ज़रूर कर देती हूँ, सो दैट मैं आगे वाली वीडियो मतलब आगे का व्लॉग भी बनाऊँ तो अच्छे से शुरुआत वगैरह कर सकूँ। ये देखो मेरे बाल, तो देख लो एक दिन में मेरे बालों की क्या हालत हो गई है, मतलब आ गए ना सेम उसी लुक पे। तो इसीलिए मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग या ड्रायर या ब्लो ड्रायर इतना काम आता ही नहीं है, क्योंकि वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। So that's it for today, and thank you so much guys for watching my video. I hope you like my video, and I hope you like Raj's reaction, Raj's talk, Raj's everything. So मैं बस यही बोलूँगी कि जो भी हमें देखते हैं थैंक यू सो मच, ऐसे ही कंटिन्यू हमें देखते रहे, प्यार देते रहे। और कुछ और किसी को पूछना है, जानना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड हाँ, अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने अपनी ट्राइमेस्टर जर्नी बताई है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दोज हु आर अबाउट टू कंसीव और ऑलरेडी कंसीविंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।